ओम नमः शिवाय। एतच्छिवं पुराणं हि परं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वदा। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करता हूं और आप सभी को राम राम जय जय सिया राम। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज 13वां विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय है। इस अध्याय में कुल 85 श्लोक हैं और इस अध्याय का नाम है सदाचारिता का वर्णन, अर्थात सदाचार। ऋषिगणों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे परम श्रद्धेय सूत जी महाराज, बुद्धिमान लोग जिसके आचरण करने से, जिसके आचरण अपनाने से उत्तम लोक को की प्राप्ति होती है, उस सदाचार को हमें बताइए, उसका वर्णन हमें सुनाइए तथा स्वर्ग और नरक प्रदान करने वाले धर्म कर्म एवं अधर्म की व्याख्या करिए। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सदाचार से युक्त विद्वान को नामतः ब्राह्मण कहा जाता है। अर्थात जो सदाचार को धारण करता है वो ब्राह्मण कहा जाता है। वेद और आचार से युक्त पुरुष को द्विज कहते हैं। जो स्वल्प मात्रा में आचार का पालन करता हो और जो लोग वेदों का बहुत कम अध्ययन करे हों और राजा के सेवक हों, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है। जो ब्राह्मण कृषि और व्यापार करता है उसे वैश्य ब्राह्मण कहते हैं और जो स्वयं हल चलाता हो ब्राह्मण उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष को देखता हो और परद्रोही हो उसे चांडाल ब्राह्मण कहा जाता है। इसी तरह क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता हो उसे राजा कहते हैं। जो राज तत्व से हीन क्षत्रिय, जो राज तत्व से हीन रहा जाता है उसे राज तत्व से हीन क्षत्रिय कहते हैं। जो वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, जो क्षत्रिय वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं अर्थात व्यापार करते हैं उसे क्षत्रिय वैश्य कहते हैं। जो क्षत्रिय हल जोतने का काम करते हैं उसे उन क्षत्रियों को शूद्र कहते हैं। जो सेवा शिल्प से निमित्त कार्य करते हैं उन्हें उन क्षत्रियों को दस्यु शूद्र क्षत्रिय कहा जाता है। सभी वर्णों को उचित होगा कि सूर्योदय से पहले, सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सभी वर्णों के लिए उचित है कि सूर्योदय से पहले उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर, उषा काल अर्थात सूर्य उदय होने के पूर्व, उषा काल में उठकर पूर्वाभिमुख होकर अर्थात पूरब की तरफ मुख करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर शौच क्रिया करें। शौच क्रिया में मलमूत्र क्रिया में बताया है कि उत्तर में दिन में उत्तर की तरफ मुख करके शौच क्रिया करें और रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके शौच क्रिया करें। शौच क्रिया सूर्य के, अग्नि के, मंदिर के, पूज्य
वृक्ष के सम्मुख नहीं करना चाहिए। ये शौच क्रिया भी आपकी सदाचार में आता है। अर्थात शौच क्रिया जो बताया गया है कि दिन में उत्तर की तरफ मुख करके करना चाहिए और रात्रि में दक्षिण की तरफ मुख करके करना चाहिए। और शौच क्रिया सूर्य के सम्मुख होके, अग्नि के सम्मुख, मंदिर के पास, और या कोई वृक्ष जो पूज्य होता है, जैसे बरगद है, पीपल है, आम का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, तुलसी जी का पौधा है, जो समी का वृक्ष है, इस तरह के जो पौधे जो पूजनीय होते हैं उनके सम्मुख शौच क्रिया नहीं करनी चाहिए। नीम के भी सम्मुख नहीं करनी चाहिए। उसके शौच क्रिया के बाद फिर आपको दतून करना चाहिए। किसी भी वृक्ष की शाखा की डाल से हो सके तो बबूल का दतून शिव महापुराण में उचित बताया गया है। दतून करते समय तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दतून कर रहे हो आप, चाहे ब्रश कर रहे हो, कभी भी इस तर्जनी उंगली का प्रयोग मत करिए। फिर जल देवता को प्रणाम करके फिर स्नान करिए। स्नान करने के लिए भी मैं आपको यहाँ पे वास्तुशास्त्र के अनुसार बताता हूँ कि आप जब भी स्नान करें तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके स्नान करें। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करते समय जब आप स्नान करते हैं, पश्चिम मुख की दिशा की तरफ जब मुख करके स्नान करते हैं तो आपको बहुत से रोगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। स्नान करने के बाद आप वस्त्र को उतार कर, निचोड़ कर उसका जल अवश्य गिरा दें। इससे पितरों की तृप्ति मिलती है। जब आप जो वस्त्र पहने हैं उसको आप धोएंगे, फिर उसको खूब निचोड़ दीजिए, गाड़ दीजिए, तो उससे जो जल गिरता है उससे पितरों की तृप्ति होती है। फिर स्नान करने के बाद जबालोक्त मंत्र पढ़ते हुए, जबालोक्त मंत्र क्या है? ओम अग्निरिति, आप नोट कर लीजिए, मैं धीमे धीमे बोलूँगा। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। ये है जबाली मंत्र। ये जबाली उपनिषद से लिया गया है मंत्र है। जबालोक्त मंत्र जो है, चूंकि शिव महापुराण में नहीं दिया गया था, मैंने इसको अलग से लेकर आपको बता रहा हूँ। तो आप फिर स्नान करने के बाद जबालोक्त मंत्र को पढ़ते हुए त्रिपुंड तिलक धारण करें। बिना मंत्र के तिलक धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप होता है। जो पापी, जो प्राणी नरकगामी होता है, कौन नरकगामी होता है? जो जबालोक्त मंत्र को बिना पढ़े तिलक लगाता है। इस मंत्र को पुनः सुन लीजिए आप। ओम अग्निरिति भस्म आयुरिति भस्म व्योमिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। इसको पढ़ते हुए आप अपना तिलक लगाएं, त्रिपुंड लगाएं, और इससे क्या होगा? आप नरकगामी नहीं होंगे। जो नरकगामी होता है, हो गया है, उसके लिए क्या है? पाप शांति के लिए एक अनुष्ठान बताया गया है। तदंतर पाप शांति के लिए आपोहिष्टामयो भुवः, आपोहिष्टामयो भुवः को पढ़ते हुए सर से आप जल को छिड़क लें। फिर प्रातःकाल, मध्याह्न काल में उंगलियों के द्वारा सूर्य जी को जल दें। अस्त होने पर सूर्य को उंगलियों से के छिद्र से दर्शन करें। ऐसे करके दर्शन कर लीजिए आप सूर्य जी का। फिर प्रदक्षिणा कर लें। क्षत्रियों को सदैव ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए।
ये सदाचार के वर्णन में आ रहा है कि क्षत्रियों को सदैव ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, क्षत्रियों और वैश्यों तथा शूद्रों की रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रियों को 2 धर्म दिया गया है, ब्राह्मणों को सेवा करना और वैश्य और शूद्र की रक्षा करना। ये सदाचार में आता है। ब्राह्मणों को धन की व्यवस्था भी करनी है, किसको? क्षत्रियों को। और क्षत्रियों को वो शूद्रों का भी ध्यान रखना है कि उनके यहाँ कोई भी चीज़ की खाद्य सामग्री का रक्षा के साथ ये भी ध्यान देना है कि खाद्य सामग्री उनके यहाँ उपयुक्त रहे, हमेशा कोई समस्या ना आने पावे परिवार को। तो क्षत्रियों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है। तो और शूद्रों के लिए एक दायित्व है, केवल वो सभी को आदर भाव से देखेंगे और सभी का आदर भाव करेंगे और आदर भाव से सबकी सेवा करेंगे। इसमें कोई ऐसा अनुचित कोई बात नहीं है, जिसमें कहीं से छुआछूत की कोई बात नहीं आई। सबको अपने अपने कर्तव्य बताए गए हैं। तो ब्राह्मण को ही एक ही कर्तव्य बताया गया है महाराज। ये व्यापार नहीं बताया गया, नौकरी नहीं बताई गई, केवल धर्म ही बताया गया, धर्म कर्म। और क्षत्रियों को ब्राह्मण की सेवा और शूद्रों की रक्षा और शूद्रों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था, और शूद्रों को केवल आदर भाव दिया गया कि सबकी आप आदर भाव करें। इनका तो बहुत सरल है महाराज। सबसे कठिन ब्राह्मण का आ गया, भाई धर्म कर्म आपको दिन भर धर्म कर्म करना है। तो यहाँ ये अध्याय का जो सदाचार का वर्णन है, हम यहीं पर पूर्ण हो जाता है अध्याय। हम आपको फिर बता दें, जब भी आप लोग कोई भी वर्ण के हों, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, यदि आप त्रिपुंड धारण करते हैं या तिलक लगाते हैं, तो ये मान लीजिए महाराज, आपको ये बिना मंत्र पढ़े कभी मत लगाइए। ओम अग्निरिते भस्म आयुरिते भस्म व्योमिते भस्म जलमिते भस्म स्थलमिते भस्म। इस मंत्र को पढ़ते हुए ही भस्म का धारण करें। और दूसरा, फिर से मैं एक चीज और आपको दोहरा रहा हूं कि जो लोग बिना मंत्र के पढ़े तिलक त्रिपुंड धारण करते हैं, वो अपने पाप शांति के लिए हमारी ये बात को सुन लें। आपको एक मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ते हुए आपको अपने सर से जल को छिड़कना है। आपो हिष्टामयो भुवः। ध्यान से सुनिए महाराज। आपो हिष्टामयो भुवः। इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने सर से जल को छिड़क लें। फिर प्रातः काल और मध्याह्न काल और प्रातः काल मध्याह्न काल में उंगलियों द्वारा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और अस्त होने पर सूर्य देव को आप उंगलियों से आप देखें, उनका दर्शन करें, उंगलियों से दर्शन करें महाराज। ये आपको एक दिन ही केवल मात्र करना है। आप एक दिन, जिस दिन सूर्य जी का दिन हो उस दिन कर लीजिएगा, तो आपको जो दोष लगा है वो समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ हम आप ये अध्याय पूर्ण होता है। और आप लोग से पुनः निवेदन करते हैं, यदि आप शिव महापुराण जी का पाठ सुनना चाहते हैं नित्य, तो इस शिव योगी अयोध्या जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें और अपने लोगों से भी करवाएं। और मैं अब आपको छोटी छोटी सी वीडियो जो उचित होगी वो मैं बनाकर अलग से डालूंगा शॉर्ट वीडियो में, उसको भी पढ़ें। जैसे ये मंत्र वाला बताया, इसको भी अलग मैं बना के भी डालूंगा। अभी मैंने लिंग भेद का डाला है, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे वीडियोज मैं आपको अलग भी दूंगा। अब मेरा केवल इस पर आपको मैं बता दूं, दूसरे वीडियो नहीं आएंगे। अब केवल शिव पुराण से संबंधित जो भी व्याख्या होगी, अध्याय वाली बड़ी वीडियो आएगी और छोटी वीडियो आपकी उसमें आएगी।
इसलिए आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये कोई साधारण चैनल ना मानिएगा। यहाँ कोई बहुत बड़ा स्टूडियो बना के मैं ना वीडियो बनाऊंगा ना अपलोड करूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ पे उचित लगेगा उसी स्थान पे मैं बना लूँगा। आप सभी लोगों को राम राम, जय जय सिया राम।